नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टोरी 2.0 पर। मैं हूं आपके साथ शिवम और आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करें उससे पहले आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग करें ताकि आपको मेरी आवाज़ और स्पष्ट रूप से सुनाई दे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है अंधविश्वास की माया जाल में फंसा एक परिवार की। सही में कुछ उसमें शक्तियाँ थी। क्या वो सच में जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे काला जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और न भी जाने कितने परिवार की और जिंदगी लेना उसे बाकी था। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आप भरोसा करें ना करें लेकिन लोग आपको उसके संकंजे में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आप भरोसा करें या ना करें लेकिन लोग आपके उसके शिकंजे में ले ही जाते हैं। यहाँ पे किसी की यहाँ पे किसी की भी यहाँ पे किसी की भी कभी ना कभी अंधविश्वास से यहाँ पे किसी की भी कभी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ी जाती है और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाले ब्रिजालाल चोपड़ा का पूरा परिवार। उनका बीमार पुत्र ठीक नहीं होता था उनका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उनके बेटे पर कोई काली शक्तियाँ कायम रही है। वो लोग उनके बेटे को पास में रखते हुए एक काबिला के पास ले गए जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे वे जा चुके थे वह सुनकर आपको होश उड़ गया। लेकिन वहाँ पे जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। काबिला के सरदार का नाम था पार्वती। वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसी काली जादू की जाल बिछाई जहाँ से ब्रिजालाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। ब्रिजालाल अभी तो अपने पुत्र के लेके काबिला में पहुंची ही थी कि वहाँ पे हाजिर सभी ने ब्रिजालाल को जादूगर कह के उसे घेर लिया। उनका ये कहना था कि ब्रिजालाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसका मृत्यु ये संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती ने अपने काफिला के आदमियों को आदेश दिया कि वो ब्रिजालाल को मार दे। वो लोग ने ब्रिजालाल को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार थी। उसमें से एक आदमी सामने आता है और ब्रिजालाल के हाथ को काट देता है। ब्रिजालाल बहुत चीखता है, चिल्लाता है। वह बार बार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के काने में नहीं। वह बार बार चीखता चिल्लाता रहा और बोलता रहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उसकी चीख किसी के कानों में नहीं गई और वह हंसने में दब गई। ब्रिजालाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों को ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथ में है, इसलिए बिना कुछ समझे ब्रिजालाल के हाथ काट दिए गए। उसके बाद ब्रिजालाल कभी भी किसी पर हावी न हो, उसकी सारी शक्तियाँ भस्म हो जाए। इसलिए वो दुष्ट ब्रिजालाल को जिंदा जला दिए और देखते ही देखते ब्रिजालाल के शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य ब्रिजालाल के 10 साल का बेटा और उसकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों मदद के लिए चीखे चिल्लाए लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने ब्रिजालाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्हें एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को कुछ कहोगे तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम लोग तुम लोगों को भी मार सकते हैं। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई। किसी तरीके से वो डाकन ने उनके पति को जिंदा जला दिया। किस तरीके से वो डायन ने उनके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डकनों की पूरी जमात और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने
सबकी धरपकड़ कर ली और सुनने में आया है कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सज़ा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देती है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज़ कोई निर्दोष की बलि चढ़ेगी तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो जिसे आप चाहते हो कि उस कहानी को मैं आवाज़ दूं और सभी के सामने प्रेजेंट किया जाए, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है, वहाँ से मेल कर सकते हैं और मैं आपकी कहानी को अगर इंटरेस्टेड लगती है तो ज़रूर आवाज़ दूंगा। और तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।